कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का काम सिर्फ गवर्नेंस करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमेशा अपहोल्ड हों, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली एम्पावर्ड हैं और गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है वो इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेती हैं। ये बॉडीज एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और इनके फंक्शंस और ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। इनका काम है डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को अपहोल्ड करना। भारत में कुछ प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, नेशनल कमीशंस फॉर एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। हर बॉडी की अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। 1. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 के तहत एस्टैब्लिश हुआ है। इसका मुख्य काम है फेयर और फ्री इलेक्शंस कराना, चाहे वो पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिसेस। कॉम्पोजिशन इंक्लूड्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। टेन्योर 6 इयर्स या 65 इयर्स की एज तक। ड्यूटीज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के सुपरिंटेंडेंट्स, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। यानी भारत में सभी इलेक्शंस की सही फंक्शनिंग ईसीआई इंश्योर करता है। ये हमारे इलेक्शंस का बैकबोन है। 2. यूपीएससी। यूपीएससी ये आर्टिकल 315 से 323 के तहत आता है। इसका मेन फंक्शन है सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी के रूप में काम करना, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे प्रेस्टिजियस सर्विसेज के लिए। सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर इंडिया चेयरमैन प्लस मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। यूपीएससी इंश्योर करता है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। ये डेमोक्रेसी के एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की गारंटी देता है। 3. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी भी यूपीएससी की तरह ही काम करता है, लेकिन ये स्टेट लेवल पर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करता है। आर्टिकल 315 से 323 के तहत एस्टैब्लिश हुआ है। स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करता है। टेन्योर चेयरमैन 62 इयर्स तक, मेंबर 62 इयर्स तक। नोट, अपॉइंटमेंट गवर्नर से रिमूवल प्रेसिडेंट द्वारा। स्टेट सर्विसेज में फेयर सिलेक्शन सुनिश्चित करना एसपीएससी का मुख्य काम है। 4. फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत एस्टैब्लिश है। इसका मेन फंक्शन है सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना। फंक्शंस: सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करना, ग्रांट एंड एड और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी फंड्स अलोकेशन। एफसीआई इंश्योर करता है कि फंड्स एफिशिएंटली अलोकेट हों ताकि गवर्नेंस स्मूथ रहे। 5. जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A और 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। इसका मेन रोल है जीएसटी पॉलिसीज डिसाइड करना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर्स। फंक्शंस: जीएसटी रेट्स, एग्जेम्पशंस, मॉडल जीएसटी लॉज की रिकमेंडेशंस। जीएसटी काउंसिल इंश्योर करता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम फेयर और यूनिफाइड रहे अक्रॉस इंडिया। 6. शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल बॉडीज हैं, एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी। इनका काम है सेफगार्ड्स प्रोवाइड करना और एक्सप्लॉयटेशन रोकना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 338। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 338A। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, आर्टिकल 338B। ये बॉडीज 3 इयर्स के टेन्योर के लिए अपॉइंट होती हैं और सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और कल्चरल इंटरेस्ट सेफगार्ड करती हैं। ये कमीशंस इंश्योर करते हैं कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अनुसार प्रोटेक्ट हों। 7. स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज सीएलएम आर्टिकल 350B के तहत लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स सेफगार्ड करता है, रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट एंड मॉनिटर्स कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शन: लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सेफगार्ड्स की निगरानी और रिपोर्ट्स प्रेसिडेंट को सबमिट करना। 8. सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
CAG आर्टिकल 148 से 151 के तहत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स ऑडिट करता है और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। फंक्शंस, सेंट्रल, स्टेट और फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स ऑडिट करना। 9. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। AGI और AGS सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के मुख्य लीगल एडवाइजर्स हैं। लीगल मैटर्स में सरकार की सलाह और रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इन इंक्लूड्स आर्टिकल 76, 88, 105। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन लॉयर एडवाइजर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिप्रेजेंटेशन। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट AGS आर्टिकल 165, 177, 194। स्टेट गवर्नमेंट का मेन लॉयर और लीगल एडवाइजर। भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डेमोक्रेसी की फाउंडेशन मजबूत करते हैं। ये बॉडीज इलेक्शंस ओवरसी करती हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करती हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स अपहोल्ड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। ये फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं और सोशल जस्टिस प्रमोट करते हैं। इन शॉर्ट, ये बॉडीज इंश्योर करती हैं कि भारत का गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अनुसार चले। If you found this video informative, like, share and subscribe for more UPSC and State PCS ready content. Thank you for watching. Stay informed, stay empowered.